Hello friends, today we are going to start next class of first chapter। देखिए बच्चों, पिछली क्लास में हमने पढ़ लिया था विद्युत बल रेखाएं या विद्युत क्षेत्र रेखाएं, उनकी डेफिनेशन पढ़ ली थी तथा उनकी विशेषताएं पढ़नी थी। उसके बाद में जो नेक्स्ट टॉपिक है आपके, वो नेक्स्ट टॉपिक आता है आपके विद्युत बल रेखाओं की उत्पत्ति या प्रदर्शन। विद्युत बल रेखाएं जो उत्पन्न होती है आवेशों के द्वारा, वो कैसे उत्पन्न होती है, ठीक है। तो उनमें पहला टॉपिक आता है आपके एकल बिंदु आवेश के कारण। एकल बिंदु आवेश आपको कोई दे रखा है तो उसके कारण विद्युत बल रेखाएं कैसे उत्पन्न होगी, जो मैंने यहां पे दर्शा रखा है। सबसे पहले धनावेश के कारण, जैसे ये कोई धनावेश है, धनावेश के कारण विद्युत बल रेखाओं का प्रदर्शन हमको करना हो तो कैसे, तो हमने इससे पहले बताया था बल रेखाओं की विशेषताओं में क्या बताया था कि जो विद्युत बल रेखाएं हैं वो धनावेश से निकलती है और ऋणावेश पर समाप्त होती है, ये बताया था हमने। तो ये धनावेश से विद्युत बल रेखाएं निकल रही है, ठीक है। ये कोई पृष्ठ है, मैंने इसके चारों ओर एक पृष्ठ ले लिया, तो ये विद्युत बल रेखाएं हैं वो इस पृष्ठ के कैसी है, लंबवत, ठीक है। तो ये धनावेश के कारण विद्युत बल रेखाओं की उत्पत्ति या प्रदर्शन है। इसी प्रकार यदि मैं ऋणावेश के कारण बनाऊंगा, देखिए ये कोई मैंने ऋणावेश ले लिया, तो ऋणावेश के कारण विद्युत बल रेखाओं की उत्पत्ति, तो ऐसे दर्शाता हूं। ये कोई मैंने पृष्ठ बना दिया इसके चारों ओर। हाँ, अब देखिए ये ऋणावेश, ये तो है धनावेश, सॉरी ऋणावेश। अब देखो, हमने चित्र ए में पढ़ा है धनावेश कारण विद्युत बल रेखाओं की उत्पत्ति में। देखो जो विद्युत बल रेखाएं हैं, ये विद्युत बल रेखाएं ये बाहर निकल रही है, जो ये धनावेश से बाहर की ओर जा रही है ना, और ऋणावेश में प्रवेश करती है। हमने पढ़ा था विद्युत बल रेखाएं धनावेश से चलती है, ऋणावेश पर समाप्त होती है। तो ऋणावेश में प्रवेश करती है तो यहाँ पे दिशा कैसी हो जाएगी, ऐसे अंदर की ओर हो जाएगी इनकी दिशा, ठीक है। और ये पृष्ठ के तल की कैसी होंगी, लंबवत, सारी लंबवत है। हमने विशेषता पढ़ी थी, विद्युत बल रेखाएं जिस पृष्ठ से निकलती है तथा जिस पृष्ठ में प्रवेश करती है उस पृष्ठ के तल के कैसी होती है, सदैव लंबवत होती है। तो ये एकल बिंदु आवेश के कारण विद्युत बल रेखाओं की उत्पत्ति है या प्रदर्शन है, ठीक है। एकल बिंदु आवेश में धनावेश के कारण होगी तो पृष्ठ से बाहर की ओर होगी दिशा, और ऋणावेश के कारण होगी तो पृष्ठ के अंदर की ओर होगी, ठीक है। इसको मिटा देता हूं मैं। एकल बिंदु आवेश के बाद में आ जाएगा आपके नंबर 2, विपरीत प्रकृति के आवेशों के कारण। विपरीत प्रकृति के आवेश युग्म के कारण। पहले तो हमने केवल एकल आवेश के कारण पढ़ा था, अब विपरीत प्रकृति के आवेश युग्म, आवेशों का क्या दे रखा है हमको, जोड़ा, ठीक है। तो आवेश युग्म के कारण हम निकालेंगे, तो युग्म का मतलब क्या होता है, जोड़ा। अब विपरीत प्रकृति का मतलब अलग अलग प्रकृति, एक तो होगा धनावेश और एक क्या होगा, ऋणावेश। तो इसके कारण यदि विद्युत बल रेखाओं को हमको प्रदर्शित करना होगा तो कैसे दर्शाएंगे, जैसे ये कोई ले लिया मैंने धनावेश और ये ले लिया मैंने, ठीक है। तो हमने पढ़ा था इससे पहले विद्युत बल रेखाएं धनावेश से ऋणावेश की ओर चलती है, ठीक है, ये दर्शा दो।
ये विपरीत प्रकृति के आवेश युग्म के कारण। ठीक है, आपसे पूछ लिया जाए कि विपरीत प्रकृति के आवेश युग्म के कारण विद्युत बल रेखाओं को दर्शाइए, तो ऐसे दर्शा देंगे। एक धनावेश और एक ऋणावेश है। धनावेश से तो विद्युत बल रेखाएं क्या होंगी, निकलेंगी, और ऋणावेश में क्या करेंगी, एंटर करेंगी। तो विपरीत प्रकृति के आवेश युग्म के कारण विद्युत बल रेखाओं का प्रदर्शन हो गया। अब आपसे पूछ ले कि भाई समान प्रकृति के आवेश के कारण विद्युत बल रेखाएं बनाओ, तो नंबर 3 क्या आ जाएगा, विपरीत की जगह समान। समान प्रकृति के आवेश युग्म के कारण। समान का मतलब एक धनावेश धनावेश, ठीक है। और हमने पढ़ा था इससे पहले समान प्रकृति के आवेशों में क्या होता है, प्रतिकर्षण, और विपरीत प्रकृति के आवेशों में आकर्षण। यदि समान प्रकृति के आवेशों से विद्युत बल रेखाएं निकलेंगी तो कैसे, तो ये विद्युत बल रेखाएं ऐसे होंगी, देखो। ये बीच में कौन से बिंदु आ जाएंगे, उदासीन बिंदु। उदासीन बिंदु ये हो जाएगा फिगर 1। धनावेशों के युग्म के कारण। ठीक है, ऐसे दूसरा चित्र क्या हो जाएगा, ऋणावेशों के युग्म के कारण। दो ऋणावेश ले लिए मैंने, एक ये ले लिए, एक ले लिया ये, ठीक है। तो वही चाय डाल देता हूँ थोड़ी। अब देखो ऋणावेश में विद्युत बल रेखाएं क्या करती है, एंटर करती, तो क्या आ जाएगा चिन्ह यहाँ पे, ऐसा ऋणावेश की है। ये वही उदासीन पॉइंट है, न्यूट्रल पॉइंट या उदासीन बिंदु, ठीक है। ये किसके कारण हो गया, चित्र भी ऋणावेशों के युग्म के कारण के युग्म के कारण। ठीक है, धनावेशों के युग्म के कारण ये हो गया, ऋणावेशों के युग्म के कारण ये हो गया विद्युत बल रेखाओं का प्रदर्शन। धनावेशों के युग्म के कारण तो क्या होता है, हमने पढ़ा था कि समान प्रकृति का आवेश में प्रतिकर्षण होगा, तो इन रेखाओं में प्रतिकर्षण होगा यहाँ के, जिसके कारण यहाँ पे कोई विद्युत बल रेखाएं नहीं पहुंचेगी, और यहाँ पे विद्युत क्षेत्र क्या होगा, शून्य।
और जिस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है उसको कौन सा पॉइंट कहते हैं हम? उदासीन बिंदु। ऐसे इसमें आ जाएगा उदासीन बिंदु। धनावेश से तो बाहर निकलती है, ऋणावेश में एंटर कर लिए, सेम ऐसे कैसे, ठीक है। इसके बाद में आता है आपके नेक्स्ट, असमान परिमाण में प्रकृति के आवेश युग्म के कारण। असमान परिमाण व प्रकृति, व प्रकृति के आवेश युग्म के कारण। पहले तो केवल असमान प्रकृति का ही आ रहा था, अब असमान परिमाण, परिमाण भी अलग अलग है। जैसे एक तो है +2q और एक मान लिया मैंने -2q, -q। परिमाण भी अलग अलग है और प्रकृति भी अलग है। परिमाण इसका 2q है, इसका q है, इस ये धनावेश है और ये ऋणावेश। तो हमने पढ़ा था, देखो वही आ जाएगा सेम उसी प्रकार। जिसका परिमाण ज्यादा होगा उसके कारण उत्पन्न विद्युत बल रेखाएं ज्यादा होंगी, ठीक है। इससे निकलने वाली विद्युत बल रेखाएं ज्यादा होंगी। लेकिन इसमें एंटर करने वाली क्या होगी? कम, क्योंकि इसका परिमाण क्या है? कम, ठीक है। ये असमान परिमाण के कारण, सॉरी ये उल्टा लगा। देखो यहाँ पे +2 क्या आवेश है, इसका मान ज्यादा है ना, आवेश का मान ज्यादा है, तो ज्यादा होगा तो विद्युत बल रेखाएं ज्यादा निकलेंगी, ठीक है। 3 और 3 6, 2 8 और 1 9 निकल रही है इसमें कितनी एंटर कर रही है? केवल 2 और 2 4, ठीक है। तो ये असमान परिमाण एवं प्रकृति के आवेश युग्म के कारण विद्युत बल रेखा होगी। कितने हो गए आपके? 4। इसके बाद में एक और है आपके, एक समान आवेशित पृष्ठ के कारण। एक समान आवेशित पृष्ठ के कारण विद्युत बल रेखा है। नंबर 5, एक समान आवेशित पृष्ठ के कारण कोई भी पृष्ठ दे रखा हो वो एक समान रूप से आवेशित है, तो उसके कारण विद्युत बल रेखा क्या होगी? ये कोई मैंने पृष्ठ ले लिया, ये एक समान आवेशित है, मान लीजिए धनावेशित है। कैसा है? धनावेशित। इसके कारण जो विद्युत बल रेखाएं होंगी वो कैसे होंगी? ठीक है, विद्युत बल रेखाएं जो होंगी इस पृष्ठ के कारण दोनों दिशाओं में निकलेंगी, इधर भी निकलेगी और इधर भी निकलेगी। ये तो हो गया धनावेशित पृष्ठ। और ये हो जाएगा आपके ऋणावेशित पृष्ठ। इनमें क्या करेगी? एंटर करेगी। ठीक है, ये हो जाएगा नंबर बी, ऋणावेशित पृष्ठ। अंडरस्टैंड? ठीक है, ये विद्युत बल रेखाओं की उत्पत्ति या प्रदर्शन हो गया। किसके कारण हो गया? ये
आवेशों के कारण। अब आवेश एकल आवेश भी हो सकता है, आवेशों का युग्म भी हो सकता है, और आवेशों के युग्म में समान प्रकृति के भी हो सकते हैं, विपरीत प्रकृति के भी हो सकते हैं, और असमान परिमाण और असमान प्रकृति के भी हो सकते हैं, और एक समान आवेशित पृष्ठ भी हो सकता है। इसके कारण किसी के भी कारण हमसे पूछ लिया जाए कि फलाने पृष्ठ के कारण या ढिकाने पृष्ठ के कारण विद्युत बल रेखाओं को प्रदर्शित कीजिए, तो आप आसानी से प्रदर्शित कर दोगे। ठीक है, ये हमारा टॉपिक हो गया विद्युत बल रेखाओं की उत्पत्ति या प्रदर्शन। अंडरस्टैंड। इसके बाद में हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, और हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों, आपने पढ़ा होगा इससे पहले द्विध्रुव, जिसमें दो ध्रुव होते हैं। यहां पे हम पढ़ेंगे विद्युत द्विध्रुव एवं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। नेक्स्ट क्या है, विद्युत द्विध्रुव एवं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा विद्युत द्विध्रुव एवं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। देखिए क्या है विद्युत द्विध्रुव एवं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, क्या है समझ लीजिए। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण अच्छा टॉपिक है। देखो विद्युत द्विध्रुव क्या होता है समझने की कोशिश करो। मैं एक विद्युत द्विध्रुव बना रहा हूं, ये है कोई प्लस क्यू आवेश, ये माइनस क्यू आवेश, और इनके मध्य की दूरी है 2, ये इनका मध्य बिंदु है। ठीक है, देखो विद्युत द्विध्रुव क्या होता है, एक ऐसा तंत्र होता है जिसमें समान परिमाण और विपरीत प्रकृति के आवेश अत्यल्प दूरी पर, अत्यल्प मतलब बहुत कम, इन दोनों के मध्य की दूरी जो है 2a वो बहुत कम है। तो यहाँ पे देखो ये q आवेश है, ये भी q आवेश। ठीक है, दोनों का परिमाण समान हो गया, प्रकृति कैसी हो गई विपरीत, ये धनात्मक है ये ऋणात्मक है, और दोनों के मध्य की दूरी क्या है 2a, जो कि बहुत कम है। यहाँ पे दूरी कैसी है, बहुत कम। तो विद्युत द्विध्रुव की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, ऐसा तंत्र, विद्युत द्विध्रुव की डेफिनेशन क्या हो जाएगी बच्चों, ऐसा तंत्र जिसमें समान परिमाण, परिमाण समान है दोनों का, समान परिमाण एवं विपरीत प्रकृति के आवेश, ये धनावेशित है और ये ऋणावेशित है, दोनों के मध्य की दूरी क्या है 2a। तो डेफिनेशन हो जाएगी ऐसा तंत्र जिसमें समान परिमाण एवं विपरीत प्रकृति के आवेश अत्यल्प दूरी पर स्थित होते हैं, क्या कहलाता है, विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। क्या कहलाता है, विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। अंडरस्टैंड। इसके बाद में हम बात करते हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की। जो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है वो किसे कहते हैं, देखो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, ये विद्युत द्विध्रुव हो गया। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होगा किसी विद्युत द्विध्रुव के आवेशों के परिमाण, आवेशों का परिमाण क्या है यहाँ पे q, तथा उनके मध्य की दूरी का गुणनफल। आवेशों का परिमाण तो क्या है q, और उनके मध्य की दूरी गुणनफल क्या है 2a। a है ये, ध्यान रखना, q नहीं है 2a। गुणनफल को क्या कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को दर्शाते हैं p से, और ये एक सदिश राशि इसलिए इसको p वेक्टर बराबर q इंटू 2a वेक्टर, ये विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होगा। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी, यदि आपको सूत्र पता है तो डेफिनेशन अपने आप याद हो जाएगी। क्या हो जाएगी, किसी भी विद्युत द्विध्रुव, ये विद्युत द्विध्रुव है, किसी भी विद्युत द्विध्रुव के आवेशों के परिमाण, आवेशों का परिमाण क्या है q, तथा आवेशों के मध्य की दूरी क्या है 2a, तथा आवेशों के मध्य की दूरी के गुणनफल को क्या कहते हैं, हम विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। अतः विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण p वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, q इंटू 2a वेक्टर, और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को किससे दर्शाते हैं, p वेक्टर से। यह एक सदिश राशि होती है, मैंने वेक्टर लगा रखा है ना। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कैसी राशि होती है, एक सदिश राशि होती है जिसकी दिशा होती है ऋणावेश से धनावेश की ओर। किधर से किधर होती है, ऋणावेश से धनावेश की ओर, ध्यान रखना। तो विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है उसकी अपोजिट होती है। विद्युत क्षेत्र की दिशा या विद्युत बल रेखाओं की दिशा कहां से कहां होती है, हमने पढ़ा था धनावेश से ऋणावेश की ओर, जबकि जो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है उसकी दिशा ऋणावेश से धनावेश की ओर होती है, अपोजिट होती है विद्युत क्षेत्र की।
ठीक है। अब इसका मात्रक क्या हो जाएगा बताओ, मात्रक बताओ। ये सूत्र दे रखा आपको, आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम इनटू 2a क्या है, दोनों के मध्य की दूरी है ना ये, तो दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर, तो कूलाम इनटू मीटर। ठीक है। अब बात हो विमीय सूत्र की, तो विमीय सूत्र क्या होगा बताओ, विमीय सूत्र कूलाम का वही A1 T1 मीटर का L1, तो क्या हो जाएगा विमीय सूत्र, m है ही नहीं इसमें, तो m0 L1 T1 A1, ये किसका विमीय सूत्र हो गया, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम। इसके बाद में हम पढ़ते हैं जो विद्युत द्विध्रुव हम पढ़ रहे हैं, इस विद्युत द्विध्रुव के अक्ष और निरक्ष के बारे में, इसके बारे में विद्युत द्विध्रुव की अक्ष, अक्ष किसे कहते हैं। ठीक है, जैसे ये विद्युत द्विध्रुव है, विद्युत द्विध्रुव का एक आवेश ये रहा, एक आवेश ये रहा, तो विद्युत द्विध्रुव के दोनों आवेशों को जो मिलाने वाली रेखा होती है वो विद्युत द्विध्रुव की क्या कहलाती है, अक्ष। विद्युत द्विध्रुव की अक्ष किसे कहेंगे, ये एक आवेश ये रहा, एक आवेश ये रहा, तो दोनों आवेशों को मिलाने वाली जो सीधी रेखा होती है उसे हम क्या कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव की अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव की अक्ष। इसके बाद में बात होती है निरक्ष की, निरक्ष, कि विद्युत द्विध्रुव की निरक्ष किसे कहेंगे, तो विद्युत द्विध्रुव की निरक्ष किसे कहते हैं हम, जो विद्युत द्विध्रुव होता है, विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से, ये मध्य बिंदु है O, ठीक है, विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से इसके तल के लंबवत खींची गई रेखा, ये विद्युत द्विध्रुव है, विद्युत द्विध्रुव की ये अक्ष हो जाएगी, दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा, ये इनका मध्य बिंदु हो गया O। तो क्या कहेंगे हम, डेफिनेशन देखो, निरक्ष होती है ये, मैं दर्शा दूं एक बार, ये निरक्ष और ये इसके लंबवत है, अक्ष के लंबवत। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी, विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से होकर गुजरने वाली अक्ष के लंबवत रेखा, ये अक्ष के लंबवत रेखा है और ये मध्य बिंदु से होकर गुजर रही है ना, नीचे भी हो सकती है और ये ऊपर भी हो सकती है, इसको हम क्या कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव की निरक्ष कहते हैं। ठीक है, तो किसे कहेंगे विद्युत द्विध्रुव की निरक्ष, विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से होकर गुजरने वाली उसके अक्ष के लंबवत रेखा को ही विद्युत द्विध्रुव की क्या कहते हैं, निरक्ष कहते हैं। ठीक है, ये आपके हो गया विद्युत द्विध्रुव एवं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। इसके बाद में आता है आपके जो नेक्स्ट टॉपिक आता है, उसे नेक्स्ट टॉपिक को हम कवर करेंगे नेक्स्ट क्लास। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, इसकी PDF मैं आपको सेंड कर दूंगा, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है ना, बाय।